नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मंदिर क्लासेस कैम्प में। और आज आपके लिए हम लेके आए हैं बहुत ही यूजफुल और इंटरेस्टेड वीडियो, जो कि 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास और 12th क्लास और इसके अलावा आप ग्रेजुएशन में भी पढ़ रहे हैं तो उन स्टूडेंट के लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी होने वाली है। तो इस वीडियो का जो मुख्य उद्देश्य है कि जब भी हम केमिस्ट्री की लैब में जाते हैं तो केमिस्ट्री की लैब में वहाँ पर बहुत सारे एपरेटस होते हैं, बहुत सारे उपकरण होते हैं। तो जो 11th, 12th या 9th, 10th के जो बच्चे होते हैं तो उन्हें उन एपरेटस के नाम नहीं पता होते हैं। केमिस्ट्री की लैब में कई प्रकार के छोटे बड़े एपरेटस होते हैं, जो कि कुछ एपरेटस ऐसे होते हैं जो कॉस्टली होते हैं, कुछ एपरेटस ऐसे होते हैं जो कि सस्ते होते हैं। तो उन्हीं एपरेटस के बारे में आज हम चर्चा करेंगे और इस वीडियो के माध्यम से आज हम बहुत ही छोटे स्तर पर कुछ प्रमुख एपरेटस ऐसे जो कि हम जनरली छोटे छोटे जो प्रैक्टिकल करते हैं उनमें उन एपरेटस का यूज करते हैं। तो उन्हीं एपरेटस के हम केवल आपको नाम बताएंगे और उनका यूज क्या है वह बताएंगे। तो हम देखते हैं कि आप देख रहे होंगे मेरे सामने केमिस्ट्री की लैब में प्रयोग होने वाले कुछ महत्वपूर्ण उपकरण हैं वो रखे हुए हैं। तो इनमें मैं आपको एक एक करके उनके बारे में थोड़ी थोड़ी मैं जानकारी दूंगा, तो अच्छी तरह से उन्हें समझेंगे। और प्रैक्टिकल जो केमिस्ट्री की जो लैब है उसमें क्या कहते हैं जाने से पहले आपको ये नाम पता होने चाहिए, तभी आप केमिस्ट्री के जो प्रैक्टिकल हैं उन्हें अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो देखेंगे, सबसे पहले मैं बात करूं, मेरे सामने मेरे हाथ में एक है ये टेस्ट ट्यूब, यानी इसे कहते हैं परख नली। तो यहाँ पे देखेंगे ये कई सारी परख नली लगी हुई हैं, ये 1, 2, 3, 4। ये मेरे हाथ में ये भी एक टेस्ट ट्यूब है। तो इन सभी परख नलियों को लगाने के लिए ये हमारे पास एक स्टैंड है। इसमें हम जो ये परख नली है, जब ये हम धोने के बाद इसको उल्टा करके इसमें लगा देते हैं, जिससे क्या ये ड्राई हो जाए, यानी सुखाने के लिए। तो ये जो वाइट कलर का मेरे पास है ये क्या है, एक ये जो परख नली है, टेस्ट ट्यूब है, उन्हें रखने का स्टैंड है। और ये मेरे हाथ में क्या है, टेस्ट ट्यूब है, इसे हम कहते हैं परख नली यानी टेस्ट ट्यूब। अब इसे परख नली क्यों कहते हैं, टेस्ट ट्यूब क्यों कहते हैं कि केमिस्ट्री की लैब में जब भी हम कोई प्रोडक्ट, कोई भी हमारा सब्सटेंस है, कोई केमिकल है, उसे चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं कि ये क्या है, या कोई प्रोडक्ट हम बनाते हैं कोई सब्सटेंस, तो उसे बनाने के लिए इसमें हम एक नमूने के रूप में इसके माध्यम से टेस्ट करते हैं, इसलिए इसे टेस्ट ट्यूब या परख नली कहा जाता है। अब देखेंगे इस परख नली में हम जब भी कोई केमिकल डालेंगे तो वो हमारे हाथ पे गिर सकता है, जो कि वो हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। तो वो केमिकल हमारे हाथ में नहीं गिरे, या हमें टेस्ट ट्यूब को गर्म करना है, हीट करना है, तो हीट करेंगे तब भी हमारा क्या होगा, ये टेस्ट ट्यूब हमारी कैसी हो जाएगी, ये हमारे हाथ को जला सकती है। तो उससे बचने के लिए हम एक अन्य एपरेटस है, उपकरण है, उसका उपयोग करते हैं। वह उपकरण हमारे पास है ये, इसको हम कहते हैं टेस्ट ट्यूब होल्डर, यानी परख नली को पकड़ने वाला होल्डर। तो देखेंगे ये परख नली मेरे ये लकड़ी का बना हुआ है, ये हिस्सा लोहे का है, इसमें ये बटन टाइप में लगा हुआ है, इसे हम आगे पीछे कर सकते हैं, ये क्लिप है। तो हम क्या करते हैं, इसमें ये टेस्ट ट्यूब के होल्डर, ये हमारा ये हिस्सा है, इस हिस्से में हम क्या करेंगे, इस टेस्ट ट्यूब को इसमें फंसा लेंगे और फंसाने के बाद इसे हम थोड़ा टाइट कर देते हैं। तो हमारी ये टेस्ट ट्यूब है इस होल्डर में इस तरह से फंस जाती है। अब हमें कोई भी
केमिकल इसमें जैसे मान लो इसमें से मुझे कोई केमिकल इसमें करना है तो मैं इजीली इसमें ऐसे कर सकता हूँ। तो हमारा जो हाथ है या हमारे कपड़े हैं वो सुरक्षित बने रहेंगे। इसके अलावा हमें कोई भी पदार्थ इसके अंदर गर्म करना है तो हम इजीली अपने दूर यानी कोई भी बर्नर होगा उसके पास हम ले जा करके टेस्ट ट्यूब के माध्यम से गर्म कर सकते हैं। तो ये दो नए जो महत्वपूर्ण उपकरण क्या आते हैं, ये टेस्ट ट्यूब और ये टेस्ट ट्यूब होल्डर। अब देखेंगे टेस्ट ट्यूब को हम इसी में इस स्टैंड में हम लगा देंगे, यानी ये टेस्ट ट्यूब स्टैंड है। अब देखेंगे अगला जो हमारा महत्वपूर्ण जो एपरेटस है वह है, आप देखेंगे ये साइड में हम देखेंगे हमारे पास अगला महत्वपूर्ण एपरेटस क्या है, ये है इसको क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं त्रिपाद स्टैंड, यानी इंग्लिश में इसे कहते हैं ट्राईपॉड स्टैंड। ट्राईपॉड का मतलब ट्राई मीन्स हो गया तीन, और इसके पॉड यानी पैर, यानी 3 पैरों वाला स्टैंड। अब इस स्टैंड के हम देखें तो इसके मुख्यतः 2 यूज हैं। इस स्टैंड को 2 रूपों में से हम यूज करते हैं। एक तो जब हमें कोई भी केमिकल है, कोई भी सब्सटेंस है या वाटर है, उसे हमें हीट करना है, गर्म करना है, उबालना है, तो इसकी हेल्प से हम उसे उबाल सकते हैं। तो कैसे उबालेंगे, उसका क्या प्रोसीजर है देखेंगे। इसके लिए हमें एक अलग से एक और एपरेटस चाहिए, ये देखेंगे इसको क्या बोलते हैं, वायर गॉज यानी तार की जाली। तो ये इसके लिए यानी इसकी हेल्प से और इसकी हेल्प से हमें क्या करना है, किसी भी पदार्थ को गर्म करना है। तो हम ये ट्राईपॉड स्टैंड यहाँ रखेंगे, इसके ऊपर हम ये वायर गॉज लगाएंगे और इसके बाद क्या करेंगे, हम इसके नीचे वाले हिस्से में मान लो क्या रख देंगे, एक लैंप जला के यानी स्प्लिट लैंप या गैस बर्नर है वो हम इसके नीचे वाले हिस्से में जला देंगे। इससे क्या होगा, गैस का बर्नर यानी लोहा गैस की वो यहाँ टकराएगी और गैस चारों तरफ फैलेगी। तो फैलने से उसकी ये पूरा हिस्सा गर्म होगा। अब मान लो हमें कोई भी चीज़ गर्म करनी है, कोई केमिकल मान लो इसमें गर्म करना है, तो हम यहाँ इसे रख देंगे और नीचे से जो आग जल रही है उसके माध्यम से जो हमारा केमिकल है वह गर्म होता रहेगा। तो यानी ये 2 प्रोडक्ट क्या हुए, ये हमारा एक था वायर गॉज, एक था ये ट्राईपॉड स्टैंड। तो ट्राईपॉड स्टैंड का यूज़ क्या था कि ये वायर गॉज की माध्यम से इसकी सहायता से किसी जो मिलाया गया सॉल्यूशन है उसे गर्म करना। अब इसका एक महत्वपूर्ण यूज क्या है वो और देखेंगे, यानी इसके द्वारा हम एक और काम कर सकते हैं। कोई भी पदार्थ है, मानी छोटे मुंह वाली बोतल है, उस बोतल में हमें मान लो कोई केमिकल ट्रांसफ़र करना है, तो हम उसे कैसे करेंगे, या कोई भी चीज़ तो हम क्या करेंगे, इसके यहाँ पे ऐसे रख सकते हैं और इसके बाद इसे हम मान लो इसको ये थोड़ा छोटा है तो इसके माध्यम से हमें कोई चीज़ इसके ऊपर रख करके यानी हमने रखा यूँ ऐसे टिक जाएगा और इतना हिस्सा। अब मान लो टिकने के बाद हमें इसमें कोई चीज़ लेनी है, इससे नहीं समझेंगे, इससे समझ में आ जाएगा। ये हमने ट्राईपॉड स्टैंड लगा दिया। अब हम इसमें डालेंगे तो ये आराम से हम इसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ट्राईपॉड स्टैंड का दूसरा यूज समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे मेरे पास ये क्या है, आप इसे सभी जानते होंगे। इसे हम जैसे देसी भाषा में हम गाँव में अक्सर इसे फूल या कीप के नाम से जानते हैं, लेकिन रियल में इसका नाम क्या है, फनल इसे कहते हैं। फनल ये प्लास्टिक में या कांच में दोनों ही में आता है। तो अभी मेरे पास जो फनल है वह प्लास्टिक का बना हुआ है, तो ये क्या था, फनल। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे अभी मैंने आपको ये लिया था, ये क्या है, ये हमारा एक क्या फ्लास्क है। फ्लास्क कई तरह के होते हैं, तो उन फ्लास्कों में एक फ्लास्क है हमारा कोनिकल फ्लास्क कहलाता है, या ऐसे कहते हैं शंक्वाकार फ्लास्क।
शंक्वाकार फ्लास्क या कॉनिकल फ्लास्क क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी शेप है वह एक कोन की तरह, देखेंगे आप, शंकु की तरह, यानी एक कोन होता है, जोकर की टोपी होती है, उसकी तरह है ये, तो इसलिए हम कॉनिकल फ्लास्क कहते हैं। इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, किसी भी पदार्थ को हमें घोलना है, सेक करना है, तो इससे हम इजीली घोल सकते हैं। क्योंकि देखेंगे इसका ये ऊपर वाला हिस्सा कैसा है, पतला है, नीचे वाला हिस्सा चौड़ा है। तो मैंने इसे मान लो वाटर में, हमें पानी में चीनी को घोलना है या किसी अन्य सब्सटेंस को घोलना है, तो हम इसे वाटर यहाँ तक ले लेंगे, उसमें सब्सटेंस डालेंगे और मैं यहाँ पकड़ूंगा, ऐसे आराम से ऐसे हिला के ऐसे घोल सकते हैं। तो इससे क्या हुआ, अंदर वाला प्रोडक्ट है, यानी इसके अंदर जो चीज़ है वो बाहर फैलेगी नहीं। हम नॉर्मल ग्लास में घोलेंगे तो वो क्या हुआ, मिलाएंगे इस तरह से, वो बाहर फैलने का डर रहेगा। तो इससे बचने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो ये हमारे कई साइज़ में आते हैं। ये अभी 100 ml का है, इससे बड़े बड़े भी 200 ml, 500 ml आज में भी ये कॉनिकल फ्लास्क आता है। इसके बाद देखेंगे अगला जो हमारा फ्लास्क है, ये भी एक तरह से, इसे हम कहते हैं राउंड बॉटम फ्लास्क या गोल पेंदी का फ्लास्क, क्योंकि इसकी पेंदी कैसी है, गोल है, बॉटम गोल है। तो ये अक्सर हमारे एक्सपेरिमेंट करते हैं, उनमें पदार्थों को गर्म करने के लिए यूज करते हैं। इसमें ही अक्सर केमिकल को गर्म किया जाता है। तो ये हमारा क्या था, राउंड बॉटम फ्लास्क। इसके बाद देखेंगे अगला जो हमारा, ये भी एक एपरेटस है, इसको कहते हैं पोर्सनील डिश। क्या बोलते हैं, पोर्सनील डिश। तो इसमें क्या करते हैं, कोई भी केमिकल है या कोई पदार्थ है हमें मिलाना है, पीसना है, तो हम इसमें पीस लेते हैं आराम से, उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो ये हमारी है पोर्सनील डिश, जो चीनी मिट्टी से बनी होती है। तो ये थे हमारे एपरेटस। अब देखेंगे कुछ मेरे पास ये कुछ कागज़ रखे हुए हैं, जैसे आप देखेंगे ये कागज़ है, ये भी देख रहे हैं अच्छी तरह से, ये कागज़ है। एक इस तरह से देखेंगे, ये एक पेपर है ये भी, और आप देख रहे होंगे ये भी पेपर है। तो इसका मतलब क्या है, तो सबसे पहले हम समझेंगे, मेरे हाथ में देखेंगे ये पेपर है, इस पर कुछ नंबर लिखे हुए हैं, देखेंगे यहाँ दिखाई दे रहा होगा आपको, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, आराम से देखो आप, दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद देखेंगे इसके पीछे कुछ नंबर पड़े हुए हैं, तो यहाँ पे देखो ये 10 तक इस पर पड़े हुए हैं। तो ऐसे ही इसके पीछे मान लो ऐसी पट्टियाँ होती हैं, इस पर 0 से लेकर 14 तक नंबर पड़े होते हैं। तो ये हमारा क्या है, पीएच पेपर है, देखो इस पर लिखा है पीएच। पीएच का मतलब क्या है, पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो इसके अंदर जो पेपर हैं देखेंगे ये येलो कलर के, इन्हें कहते हैं पीएच पेपर, और ये इसके जो नंबर पड़ रहे हैं ये वाले, ये कहलाता है इसका पीएच स्केल। तो इस पीएच पेपर के माध्यम से हम ये पता करते हैं कि जो केमिकल है वह एसिडिक है या बेसिक है, यानी अम्लीय है या क्षारीय है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से पीएच में से एक पेपर को फाड़ लेंगे, और उस पेपर को हमें जिस सॉल्यूशन का, जिस विलयन का पता करना है कि ये अम्लीय है या क्षारीय, तो उसमें हम उसे डिप करेंगे, डुबोएंगे, और डुबोने के बाद हम देखेंगे तो ये हमारा ये कलर है इसका येलो है वो चेंज हो जाएगा, कोई नया कलर हो जाएगा। तो देखेंगे कलर है, फिर हम जितने ये कलर दिए हुए हैं अलग अलग पट्टियों में, ये इधर जो भी कलर दिए हुए हैं, इन पट्टियों से जो भी ये पट्टी हैं, इस पर स्ट्रिप्स हैं, इन स्ट्रिप्स से उस कलर को मैच करेंगे जो चेंज हुआ है। तो जिस कलर से वो मैच हो रहा होगा वही उस सॉल्यूशन का पीएच मान करता है। इसमें जो नंबर पड़े हुए थे, जिसमें जिस सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू 7 से ऊपर आती है वह हमारे बेसिक होते हैं, यानी 7 से अधिक वाले क्या होते हैं, क्षारीय। 7 से कम वाले होते हैं वो अम्लीय नेचर के होते हैं, अम्लीय स्वभाव के होते हैं। और जिनका पीएच वैल्यू करेक्ट 7 होता है वे हमारे सभी
उदासीन या न्यूट्रल सॉल्यूशन होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम, अगला हमारे पास देखेंगे, मेरे पास ये दो अलग और कागज़ की पट्टियाँ हैं। देखेंगे ये मेरे पास क्या है, एक ब्लू कलर की पट्टियाँ हैं, ब्लू कलर की ये पेपर, उसकी छोटी छोटी स्ट्रिप्स हैं। इसी प्रकार ये लगभग रेड कलर की, पिंक कलर की स्ट्रिप्स हैं। तो ये दोनों ही हमारे क्या हैं, ये लिटमस पेपर हैं। इन दोनों के माध्यम से हम ये पता करते हैं कि सॉल्यूशन एसिड है या बेस है। तो देखेंगे ये जो आपकी रेड कलर वाली है और ये हमारी कैसी ब्लू, तो जो एसिड होते हैं ये क्या करते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। तो इसमें से कोई एक पट्टी काट के अगर हम एसिड में डिजोल्व करेंगे तो ये पट्टी का कलर चेंज हो जाएगा, वह रेड हो जाएगी। इसी प्रकार अगर इस वाली में से मैं किसी बेस में डालूँगा तो ये ब्लू कलर की हो जाएगी। तो ये दोनों ही हमारे क्या करते हैं, ये एसिड और बेस को पहचानने में मदद करते हैं। तो आपने इस तरह से देखा, आज मैंने आपको जो लैब में जो प्रयोग होने वाले कुछ महत्वपूर्ण उपकरणों के बारे में बताया। वैसे देखा है केमिस्ट्री की लैब में इतने एपरेटस नहीं होते हैं, उसमें तो बहुत सारे एपरेटस होते हैं, लेकिन हम बात करें अभी आपको छोटे स्तर की, तो इसलिए मैंने आपको केवल संक्षिप्त के ये एपरेटसों के बारे में जानकारी दी है। लेकिन आप लैब में जाएंगे तो वहाँ पर आपको और बड़े बड़े काफ़ी कॉस्टली जो आपके एपरेटस हैं वह मिलेंगे। लेकिन आपको इन सब के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी होना आवश्यक है, इसलिए ये छोटा सा वीडियो इसी उद्देश्य से बनाया गया। और एक बार मैं आपको जल्दी जल्दी इनके नाम पर रिपीट कर रहा हूँ। जैसे मैंने बताया था, ये क्या है, इसको बोलते हैं टेस्ट ट्यूब या परगनली। ये क्या है, टेस्ट ट्यूब होल्डर यानी परगनली को पकड़ने वाला। ये क्या है, ये हमारा एक फनल। इसी तरह ये क्या है, ये ट्राइपॉड स्टैंड। ये क्या है, वायर गॉज। ये हमारे पास क्या है, कॉनिकल फ्लास्क। और ये क्या है, राउंड बॉटम फ्लास्क। इसी प्रकार ये क्या है, पोर्सनील डिस्क। और ये हमारे पास लिटमस पेपर, पीएच पेपर। और ये दोनों हमारे ब्लू कलर और रेड कलर के लिटमस पेपर। तो आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और एपरेटस के बारे में। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद।